जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा क्लास संविधान सभा पर है कि संविधान किसे कहेंगे, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, वहाँ कौन कौन सी समितियां थी जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया, उसमें कितने सदस्य थे, कहाँ कहाँ से सदस्य थे, कितने सदस्यों में से चयन किया गया है। आइए दोस्तों, उन सभी पॉइंट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि संविधान क्या होता है। तो दोस्तों, संविधान जो है किसी देश का नियम या उप नियम का एक ऐसा समूह होता है, ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सरकार का संचालन किया जाता है, यानी शासन को चलाया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं संविधान किसी देश के नियम या उप नियम का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सरकार का संचालन किया जाता है, यानी शासन स्थापित किया जाता है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं संविधान का जो विधि होता है वो देश का सर्वोच्च विधि होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, कि संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसके पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि क्या क्या कारण हुआ जिसकी वजह से संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, बैकग्राउंड, इसको पृष्ठभूमि कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग किया जाता है। उसके बाद जो है 1922 में महात्मा गांधी ये कहता है कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होना चाहिए और वो उसके इच्छा अनुसार से होना चाहिए। ठीक है, तो आइए लिखते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तिलक के द्वारा क्या किया जाता है, भारतीय संविधान की मांग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1922 में महात्मा गांधी ये कहता है कि भारतीयों के लिए एक भाई संविधान होना चाहिए जो उसके इच्छा अनुसार से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अधिकार रूप से जो है संविधान सभा की मांग किया कि संविधान भारतीयों के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है 1935 में पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान देना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछ सकते हैं इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद जो है 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात किया था, अर्थात कि वो ये मान लेते हैं कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होना चाहिए और संविधान सभा का निर्माण जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने गए व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से वोट। ठीक है, वयस्क मताधिकार यानी प्रत्यक्ष रूप से वोट। ठीक है, तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, अर्थात को ये मान लेते हैं कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए और संविधान सभा का निर्माण उन व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो है वयस्क मताधिकार द्वारा से चुना गया व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, अब भाई इस प्रकार से ये लोग भारतीय संविधान सभा के निर्माण की जो है मांग, एक प्रस्ताव जो है ब्रिटिश सरकार के पास रख देता है और जो है 1940 में जो है ब्रिटिश सरकार संवैधानिक रूप से मान लेता है कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। और यही प्रस्ताव दोस्तों जो भारतीय लोग रखे थे क्या बोलते ब्रिटिश सरकार के पास, यही प्रस्ताव जो है 1940 में इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ठीक है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 1940 को अगस्त प्रस्ताव माना गया। क्यों?
क्योंकि जो है ब्रिटिश सरकार संवैधानिक रूप से क्या कर लिया जाता है, मान लेते हैं कि भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार ये मान लेता है कि भारतीयों के लिए संविधान सभा एक होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है एक क्रिप्स मिशन भेजता है संविधान सभा निर्माण के लिए। ठीक है। तो 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भेजता है, ब्रिटिश शासन क्या करता है, क्रिप्स मिशन भेजता है, और इसका नेतृत्व कौन करता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसका नेतृत्व कौन करता है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स करता है। और इसे मुस्लिम लोग बहिष्कार कर देते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग ये चाहते हैं उसका अपना एक स्वयं अलग राज्य चाहते हैं, यानी कि 2 स्वतंत्र राज्य चाहते हैं। ठीक है। इसलिए क्या कर देते हैं, इसे मुस्लिम लोग बहिष्कार कर देते हैं। ठीक है। मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देते हैं, इसे क्या कर दिया जाता है। 1942 में जो है क्रिप्स मिशन जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में हो रहा था, उसको क्या कर देते हैं, मुस्लिम लीग क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो अपना स्वयं का अलग राज्य चाहते थे। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद 1946 में जो है एक कैबिनेट मिशन भेजता है, कैबिनेट। ठीक है। उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत में भेजते हैं, और इस कैबिनेट मिशन में जो है 3 व्यक्ति आते हैं। ठीक है। 3 व्यक्ति, पहला जो होता है सर, या कह सकते हैं जॉन लॉरेंस पेथिक। ठीक है। कौन कौन आते हैं, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, है। ठीक है। लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, पहला व्यक्ति कौन होता है, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, और दूसरा कौन होता है, सर स्टैफर्ड, यही सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है। और तीसरा होता है A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है। A.V. अलेक्जेंडर होता है। ये 3 व्यक्ति जो है कैबिनेट मिशन को लेकर के भारत आते हैं, और भारतीय लोग क्या करते हैं, इस कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लेते हैं, और इस प्रकार संविधान सभा बनाने का एक जो है ढांचा तैयार करने का मौका मिल जाता है। ठीक है। या भारतीय संविधान सभा निर्माण करने का एक मौका मिल जाता है। तो इस कैबिनेट मिशन में ऐसा क्या होता होगा जिसके वजह से संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसमें कितने व्यक्ति थे, आइए दोस्तों जानते हैं। तो कैबिनेट, इसको मिटा देता हूं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान सभा बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है, एक सभा रखा जाता है, और उन सभा में जो है 389 मेंबर का चुनाव किया जाता है। कितना, 389 मेंबर का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और इन 389 मेंबर का चुनाव जो है, एक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख व्यक्ति के पीछे किया जाता है। ठीक है। 10 लाख व्यक्ति में से एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, 389 मेंबर का चुनाव किया जाता है। तो इसमें 389 मेंबर ही क्यों चुना जाता है, 400, 500, 600 आदि भी चुना जा सकता है। तो क्या होता है दोस्तों, उस समय जो है भारत की जनसंख्या तो है 40 करोड़ के आसपास होता है, इसलिए जो है 10 लाख व्यक्ति के पीछे क्या होता है, एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। तो 10 लाख का में से एक व्यक्ति का चुनाव किया, इस 10 लाख के हिसाब से ये जो है 389 मेंबर का चुनाव होता है। ठीक है। अब ये जो है 389 मेंबर में से जो है 292 मेंबर जो है ब्रिटिश फ्रांस से रहते हैं,
ब्रिटिश फ्रांस से चयन किया जाता है, ठीक है। और इनमें से 73 का देसी रियासतों से चयन किया जाता है, तथा इनमें से 4 व्यक्ति का चुनाव जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से किया जाता है। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से किया जाता है। ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब जिस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन करते थे उसी क्षेत्र का यानी ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र से चयन किया जाता है। देसी रियासतों कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उस समय क्या होते हैं, रजवाड़े होते हैं, जो बड़ा बड़ा व्यक्ति होते हैं, है ना, उन सभी को देसी रियासतों कहते हैं। और 4 चीफ कमिश्नरी, जैसे वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार उस समय जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होता था, और जिनमें से 4 क्षेत्र को चयन किया गया। पहला होता है दिल्ली से चयन किया गया। कुर्ग जो अभी वर्तमान में कर्नाटक में है, ठीक है। और होता है और एक बलूचिस्तान होता है दोस्तों, ठीक है। और एक होता है दोस्तों अजमेर होता है, ठीक है। कौन होता है? अजमेर होता है। एक अजमेर जो राजस्थान में है। बलूचिस्तान अभी वर्तमान में कहाँ, ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। दिल्ली अपना और क्या बोलते हैं उसको, कुर्ग जो है कहाँ से, कर्नाटक से। तो ये जो है 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों से क्या किया जाता है, 4 व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 296 व्यक्ति में से सर्वाधिक जो है कांग्रेस पार्टी थे, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। उसको 296 मेंबर, ये 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, टोटल हुए 296। इन 296 में से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208 किया जाता है, ठीक है। और इसी में से मुस्लिम का जो है 73 होते हैं दोस्तों, ठीक है। मुस्लिम कितने, ये सॉरी 70 है, ठीक है। और जो है अन्य व्यक्ति का चुनाव 15 होते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी ये 73 ही है, ठीक। तो इस प्रकार से इतने व्यक्ति का, ठीक है। तो इस प्रकार जो है 296 मेंबर कहाँ से थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से 208 का चयन किया जाता है, और मुस्लिम लीग का कितने किया जाता है, 73, और अन्य जो है 15, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इस दोस्तों इस जो है 389 मेंबर में से जो है 15 जो है महिला होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये 389 मेंबर होते हैं, 389 मेंबर में से 15 क्या होते हैं, इनमें से 15 महिला होती है, ठीक है। अब आगे दोस्तों, यहाँ तक तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हाँ। और इसको जो है 3 संप्रदाय में से चयन किया, 3 संप्रदायों में से क्या किया जाता है, इनको चयन किया जाता है। पहला जो है मुस्लिम लीग, दूसरा होता है सिख लीग, और तीसरा जो है दोस्तों अन्य, क्या है, अन्य सामान्य, ठीक है, सामान्य। और इस सामान्य में जो है कौन कौन आते हैं, तो हिंदू आते हैं, ठीक है, ईसाई आते हैं,
इस अनुसूचित जनजाति, सूचित जनजाति, ये सभी किसमें आते हैं? सामान्य में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? सामान्य में। तो जो है इन 389 मेंबरों का चुनाव जो है 3 संप्रदायों द्वारा किया जाता है। पहला क्या है? मुस्लिम लीग, दूसरा क्या है? सिख लीग, और तीसरा हम कह सकते हैं सामान्य। और सामान्य में कौन कौन आते हैं? तो हिंदू आते हैं, ईसाई आते हैं, और कह सकते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति, ये सभी क्या है? आते हैं। तो ये जो है 389 मेंबर का चुनाव दोस्तों इस प्रकार से चयन कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद जो है 389 मेंबर का चुनाव हो गया। अब क्या होते हैं? संविधान सभा बनाने के लिए बैठक किया जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होता है। ठीक है, प्रथम बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम बैठक किया जाता है। 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को इसका क्या होता है? प्रथम बैठक होता है। प्रथम बैठक, ठीक है, प्रथम बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है। और उसमें जो है सबसे जो है बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष चयन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रख दिया जाता है, क्योंकि वो जो है उस बैठक का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या दिया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष रख दिया जाता है। और इसका जो है बहिष्कार कर दिया जाता है मुस्लिमों द्वारा। ठीक है, मुस्लिमों द्वारा क्या किया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया जाता है? इनका बहिष्कार कर दिया जाता है। इस बैठक का बहिष्कार कर दिया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा, क्योंकि वो लोग जो है अपना एक स्वयं का राज्य चाहते थे, और उन राज्यों का जो है संविधान वो स्वयं बनाना चाहते थे। इसलिए इस बैठक का जो है बहिष्कार जो है मुस्लिम लीग कर देते हैं। अर्थात कि मुस्लिम लीग चाहते थे कि पाकिस्तान एक नया देश बने, ठीक है, और भारत अलग हो जाए। ठीक, और उनको वो जो है उनका पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहते थे, जो उनके इच्छा अनुसार से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा बैठक होता है। दूसरा बैठक, तो दूसरा बैठक जो है जस्ट उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है? दूसरा बैठक होता है। 11 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है? 1946 को इसका दूसरा बैठक किया जाता है। और दूसरा बैठक में जो है इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कह दिया जाता है? इसका स्थायी अध्यक्ष चयन किया जाता है संविधान सभा का, तथा उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को क्या किया जाता है? इसका उपाध्यक्ष चयन किया जाता है। और इसमें जो है एक संवैधानिक सलाहकार B.N. राव होता है। और इसमें क्या होता है? संवैधानिक सलाहकार, मेरे से मात्रा मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। B.N. राव, जिसको क्या बोलते हैं? जिसका पूरा नाम होता है बेनेगल, ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये संवैधानिक सलाहकार होते हैं B.N. राव। और जो B.N. राव होता है इन संविधान सभा का क्या होते हैं? सदस्य नहीं होता, ये जो है भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र का अधिकारी होता है, ठीक है।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो ये बी एन राव जो है भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं होता, ये क्या होता है, संविधान सभा निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो इसके अब तीसरा बैठक होते हैं दोस्तों। तीसरा बैठक जो है इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब उसके बाद इसके दो दिन बाद जस्ट तीसरा बैठक जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को होता है और इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देशिका प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है, एक उद्देश्य प्रस्ताव किया जाता है। एक उद्देश्य प्रस्ताव किया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो है उन सारी बातों को कहते हैं, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है एक संप्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, अर्थात कि भारत जो है किसी भी समस्या का अपना स्वयं निर्णय ले सकता है तथा गणराज्य होना चाहिए। भारत क्या होना चाहिए, एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए जिसका जो है क्या कर सकता है, स्वयं निर्णय ले सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे बातें होते हैं दोस्तों। उन सभी बातों को किसमें रखा जाता है, इसमें उद्देशिका में रखा जाता है और इसी उद्देश्य को लास्ट में क्या कर देते हैं, संविधान सभा का प्रस्तावना कहा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें उन सभी बातों को रखा जाता है जो उनके प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, और यह दोस्तों इसे पास होने में जो है 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया जाता है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है किसको, इस उद्देश्य को। ठीक है, कितने 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद समय और आगे बढ़ जाता है दोस्तों और एक ऐसा समय आ जाता है अगस्त 1947 आ जाता है और 14-15 अगस्त 1947 को रातों रात क्या कर दिया जाता है। ये मुस्लिम लोग तो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाए, है ना, इसीलिए तो इतने देर से क्या कर रहे थे, वो लोग बहिष्कार कर रहे थे। तो जो है पाकिस्तान और भारत को जो है 14-15 दिसंबर को रातों रात क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे भारतीय राष्ट्रीय जो है अलग कर दिया जाता है तो इस 1947 जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के बाद क्या होता है, इसमें 3 परिवर्तन देखे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं 1947 स्वतंत्रता के बाद अगस्त, यहाँ पर सॉरी, अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद जो है 3 परिवर्तन दिखाई देते हैं। कितने परिवर्तन, 3 परिवर्तन। पहला क्या होता है दोस्तों, पहला तो ये होता है कि भारत को जो है पूर्णतः संप्रभुत्व संपन्न बना दिया जाता है। भारत को क्या किया जाता है, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, भारत को क्या किया जाता है, संप्रभुत्व संपन्न बना दिया जाता है, अर्थात कि भारत अपना जो है निर्णय स्वयं ले सकता है, इसमें किसी प्रकार का बाहरी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों एक विधायिका का निर्माण किया जाता है। एक विधायिका का निर्माण किया जाता है और यह विधायिका का क्या होते हैं, 2 कार्य होते हैं। इस विधायिका कितना होते हैं, 2 कार्य होते हैं।
दो कार्य। पहला तो कार्य ये होता है दोस्तों कि भारत का संविधान सभा का निर्माण करना, ठीक है। संविधान का निर्माण। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, विधि बनाना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, विधि, संविधान सभा के लिए क्या बनाना, विधि निर्माण, ठीक है। और तीसरा परिवर्तन यह होता है दोस्तों, चूंकि जो है अगस्त 1947 में क्या होता है, स्वतंत्रता के बाद बोला जा रहा है, तो स्वतंत्रता के पहले जो है क्या होता है, पाकिस्तान और भारत क्या हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इस जो 389 मेंबर का चुनाव किया जाता है, इनमें केवल कितने 299 सदस्य क्या बच जाते हैं, सदस्य बच जाते हैं, ठीक है। तो अगस्त 1947 स्वतंत्रता के बाद जो है 3 परिवर्तन दिखाई देते हैं दोस्तों। पहला तो ये होता है कि भारत को पूर्णतः संप्रभुत्व बना दिया जाता है, अर्थात कि भारत जो है अपने आप में स्वयं कुछ भी समस्या के लिए निर्णय ले सकता है, ठीक है। दूसरा तो ये होता है दोस्तों, भारत में एक विधायी का निर्माण किया जाता है, जिसके 2 कार्य होते हैं। पहला संविधान सभा का निर्माण करना और दूसरा क्या होता है, विधि बनाना संविधान के लिए, ठीक है। तीसरा परिवर्तन यह होता है दोस्तों, चूंकि जानते हैं कि जो है पाकिस्तान और भारत अलग हो जाता है, तो जो 389 मेंबर थे, उन 389 मेंबरों में से कितना 299 मेंबर ही बच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा बनाने के लिए कौन कौन सी समितियां थी। तो संविधान सभा बनाने के लिए मुख्यतः निम्न प्रकार की इस प्रकार से क्या थी, एक बहुत सारी समितियां थी। जैसे कि पहला हम लोग ले सकते हैं संघीय समिति, यानी संघ का समिति, ठीक है। तो उस समय संघीय समिति का अध्यक्ष कौन रहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है, उस समय। और दूसरा हम ले सकते हैं प्रांतीय समिति। तो प्रांतीय समिति उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है। प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या था उस समय, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष था। और तीसरा हम लोग ले सकते हैं संचालन समिति, ठीक है। संचालन, तो संचालन उस समय संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष। तो उस समय जो है स्थायी अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद जी। तो वही क्या करते हैं, इसका संचालन करते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या करते हैं, संचालन समिति का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा समिति होते हैं, चौथा समिति जो है प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं भीमराव अंबेडकर। कौन होते हैं, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसमें भीमराव अंबेडकर को एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से किया गया। तो फर्स्ट दोस्तों इसका चुनाव जो है बंगाल से किया गया था, किंतु जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो बंगाल क्षेत्र कहाँ चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। तो जो है भीमराव अंबेडकर का फिर से बम्बई से क्या होता है, चुनाव जीता जाता है, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर को क्या किया जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष चयन किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है संविधान सभा का एक प्रारूप ढांचा तैयार करने का मौका मिल जाता है। और दोस्तों इन समिति का जो है चयन जो है 29 अगस्त 1947 को क्या किया जाता है, प्रारूप समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, ठीक है।
इसमें कुल जो है 7 सदस्य रहते हैं, 7 सदस्य। इसमें क्या 7 सदस्य थे जिनके द्वारा क्या हुआ, संविधान सभा का बनाने का एक प्रारूप तैयार करने का मौका मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, तो संविधान सभा बनाने में कुल टोटल इन सभी समितियां जो है, इन सभी समितियां मिल करके क्या किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया। ठीक है, और संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग जाते हैं, जिनमें जो है 60 देशों का क्या किया जाता है, 60 देशों का अवलोकन किया जाता है, 60 देशों का क्या किया जाता है, 60 देशों में जा करके वहां से अवलोकन किया जाता है। और इन 60 देशों में जिनमें अवलोकन किया रहा रहता है, उनका क्या करते हैं, 114 दिन विचार किया जाता है उस पर कि हमारे संविधान के लिए यह सही होगा कि नहीं। ठीक है, और जो है इसमें कुल टोटल 11 बैठक होते हैं, कुल टोटल क्या होते हैं, 11 बैठक होते हैं इस संविधान सभा बनाने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, इन संविधान सभा में दोस्तों, इस संविधान सभा में जो है 3 वाचन किए जाते हैं। कितने वाचन किए जाते हैं, 3 वाचन किए जाते हैं। और तीसरा वाचन में जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जाता है कि एक बात प्रस्तुत किया जाता है, और वह बात यह होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द assembly be passed। और जो है इस संविधान सभा में कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। ठीक है, 3, इसमें 3 वाचन होते हैं। और तीसरा वाचन में भीमराव अंबेडकर द्वारा यह बात प्रस्तुत किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। और उसी दिन से क्या किया जाता है, संविधान सभा को पारित कर दिया जाता है। और ये तीसरा वाचन कब होता है दोस्तों, तो ये जो है 26 नवंबर 1949 होता है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा एक बात प्रस्तुत किया जाता है, और वह यह होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। यानी उसी दिन से क्या किया जाता है, संविधान सभा को पारित किया जाता है। उसी दिन क्या किया जाता है, संविधान को पारित कर दिया जाता है, यानी संविधान सभा बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये जो संविधान सभा बन करके तैयार होता है उस समय दोस्तों, इनमें जो है 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग क्या होते हैं, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 8 अनुसूचियां होते हैं। ठीक है, तो ये जो संविधान सभा पारित होता है, बन करके तैयार होता है। ठीक है, ये संविधान सभा जो बन करके तैयार होता है, तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे, और ये तीसरा वाचन द्वारा बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यही जो कारण है जिसके वजह से जो है भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु या संविधान सभा का पितामह या जनक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना कि संविधान सभा का जो पिता कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, अब दोस्तों अंतिम बैठक होता है, जब संविधान सभा का निर्माण होता है तो उसको लागू कब करना है, इस प्रकार से उसका क्या होता है, एक अंतिम बैठक होता है। ठीक है, अब
संविधान सभा का भाई अंतिम बैठक शुरू हो जाता है। अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक जो है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसका क्या होता है, अंतिम बैठक होता है। इस अंतिम बैठक में दोस्तों 3 और कार्य किए जाते हैं। पहला तो ये होते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है। दूसरा परिवर्तन दोस्तों, दूसरा काम क्या किया जाता है, राष्ट्रीय गीत को भी गाया जाता है, ठीक है। और तीसरा कार्य होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति के पद में क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कह दिया जाता है, राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और जो है उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या किया जाता है, भारतीय संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया जाता है, संविधान को लागू किया जाता है। क्या किया जाता है, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। और इस प्रकार से हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों संविधान सभा, उसमें कितने बैठक थे उन सभी की जानकारी, और उसमें कितने सदस्य थे, ठीक है। इन सभी का जानकारी हम लोग इस प्रकार से क्या कर लिया जाता है, संविधान सभा का निर्माण हो जाता है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया होगा, तो जय हिंद दोस्तों, ठीक है।